हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, शो डैट जी हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी। और जो हमारे पास ए एंड बी जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है। तो क्या है कि जो हमारे पास ये क्या है, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को और जो ये इस वेक्टर को हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करके दिखाना है ना। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, पर कब करना है, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर हो, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करते हैं, बिल्कुल माइंड में आप सेट करो कि अगर परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो क्या करनी है, आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है। और डॉट प्रोडक्ट करके वो अगर जीरो आ गई तो वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर हुई बात। जैसे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, और वाई को किससे करते हैं, जे कैप से। तो आई डॉट जे क्या होता है, जल्दी से बताओ, तो जीरो होता है। तो जीरो का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। समझिए आप बात। तो इस वजह से इनका क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को हम अनदर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं। तो यहाँ कर लो कि इसे तो हम पी वेक्टर मान लेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। इसे हमने पी से डिनोट कर लिया। इसे आप किससे डिनोट कर लो, क्यू से डिनोट कर लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये है। तो हमें क्या करनी है, पी एंड क्यू को हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, सीधा हमें पता है डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये क्या होंगे, अगर पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर की अगर हम करते हैं और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो पहले ये इक्वल टू जीरो नहीं रखेंगे, देखेंगे कि जीरो आएगी, आती है क्या। तो p की जगह p की वैल्यू रखते हैं यहाँ, जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमने रखा। अब q की जगह q का रखते हैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर, ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसकी मल्टीप्लाई टोटल से करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई टोटल से करो। तो हम पहले सेपरेट करके ही लिखेंगे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी इस टोटल से, क्योंकि पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, है ना। तो हम इसलिए ऐसा करके लिख लेते हैं, ठीक, इसे रख लिया। अब यहाँ देखो प्लस है, तो प्लस लगाया, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, फिर इसकी मल्टीप्लाई भी तो टोटल से होगी, तो यहाँ लिखो। बात क्लियर हुई आपको, ठीक है ना। सेपरेट करके इसलिए लिखा है कि अगर डायरेक्ट करते तो कंफ्यूजन होता, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड आ रहा है तो ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा इससे, इस वजह से हमने लिख लिया है अलग करके। क्योंकि यहाँ देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई टोटल क्यों लिखा, आप ये कह रहे होंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो इस वजह से हमने ये अलग करके लिख लिया है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए, फिर इसे लिख लो मैग्नीट्यूड ए, और ये हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्योंकि ये टोटल है, टोटल की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाले हैं उसे एक साथ लिख लिया, बी वाले को हमने एक साथ लिख लिया। ये क्या है, माइनस, माइनस के लिखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो ऐसा। अब यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस लगाओ, यहाँ क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या है, प्लस माइनस, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बताओ कंफ्यूजन हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर हुई बात। अब ये क्या बनेगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। बताओ, अब यहाँ देखो ये माइनस लगाओ, ये क्या है,
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बन जाएगा। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीपल में है तो ये भी एक दूसरे से क्या हुआ है देखो कैंसिल आउट, क्योंकि ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया है, 0 निकल कर आ गया है। तो आप कह सकते हो कि हमने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की है और क्या निकल कर आया है, 0 निकल कर आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे सो द गिवन वेक्टर p vector and q vector are non-zero and perpendicular to each other। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।